Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Winds, Storms and Cyclones. Part 3, new topic. Air expands on heating. Activity 8.5. Take a boiling tube. आपको बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. ट्यूब का जो नेक है उसके ऊपर बलून को टाइटली स्ट्रेच करके उसके ऊपर रखना है. तो कैसे वो आप इस फिगर में देख सकते हो. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.6. उसमें आप देख सकते हो बलून टाइट ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. तो ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसकी जो नेक है उसके अंदर बलून को कैसे रखा है वो इस आप फिगर में देख सकते हो. यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट. तो उसको टाइट करने के लिए आप टैप का भी यूज कर सकते हो. प्योर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. तो बीकर के अंदर आपको हॉट वाटर लेना है. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून्स इन द हॉट वाटर. तो जो भी हॉट वाटर में जो भी बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून्स है उसको अंदर रख देना है. ऑब्जर्व बट 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून्स. 2 या 3 मिनट्स के बाद आपको बलून्स के शेप में कई कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है. टेक द ट्यूब आउट. उसके बाद आपको ट्यूब निकाल देनी है. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर में उसको कूल डाउन करना है. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर. तो अनदर बीकर में आपको क्या लेना है, आइस कोल्ड वाटर लेना है. एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून्स इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स. 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको जो कोल्ड वाटर है उसके साथ जो भी ट्यूब है बलून्स के साथ तो वो उसके अंदर रखनी है. 2-3 मिनट्स के लिए उसके अंदर वो ट्यूब है उसका जो बलून है उसके अंदर उसको रखना है. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून्स. तो जो कोल्ड वाटर में हमने जो ट्यूब वाली बलून्स है उसके साथ वो रखा तो उसके बलून्स में कुछ आपको चेंजेस दिखाई दिए वो आपको ऑब्जर्व करना है. थिंक एंड ट्राई टू आंसर. व्हाट मेक्स द बलून्स इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस इन हॉट वाटर. तो आप हॉट वाटर में जो भी बॉइलिंग ट्यूब को रखते हो तो बलून कैसा होता है, इन्फ्लेटेड होता है. तब आप हम फिगर के थ्रू हम देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.6. द शेप ऑफ बलून्स इन हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो हॉट एंड कोल्ड वाटर में बलून का शेप कैसा होता है अब फिगर के थ्रू देखेंगे. बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन हॉट वाटर. तो हॉट वाटर में बॉइलिंग ट्यूब कैसे है और उसका बलून का शेप कैसा होता है वो हम देखेंगे. तो ये बॉइलिंग ट्यूब है इसके ऊपर ये क्या है बलून से. तो वो कैसा है हॉट वाटर में इन्फ्लेटेड है. तो ओके तो हॉट वाटर में बलून्स क्या है इन्फ्लेटेड है. वाई इज द सेम बलून्स डिप्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज कीप्ड इन कोल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर में आप ट्यूब को रखते हैं तो वो बलून्स कैसे क्या हो जाता है डिप्लेटेड हो जाता है. तो वो हम फिगर के थ्रू देखेंगे. बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन आइस कोल्ड वाटर. तो आइस कोल्ड वाटर में हम बॉइलिंग ट्यूब को रखते हैं तो बलून्स कैसा हो जाता है डिप्लेटेड हो जाता है. तो उस फिगर में देखेंगे. बॉइलिंग ट्यूब है बलून से तो बलून्स कैसे कोल्ड वाटर में डिप्लेटेड हो गया तो इस फिगर के थ्रू हम देख सकते हैं. तो हॉट वाटर में कैसे हो जाता है बलून्स इन्फ्लेटेड हो जाता है. एंड
आइस कोल्ड वाटर में कैसे हो जाता है, डिफ्लेटेड हो जाता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। तब हम ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल गया कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। हीटिंग करने से क्या होता है, एयर एक्सपांस होती है। कैन यू नाउ सेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट्स कूल डाउन। तो जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो भी एयर है तो उसको हम कूल्स डाउन करते हैं तो क्या होता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। तो आपको सेम साइज के 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स लेने हैं। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 ends ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। तो आपको मेटल और वुडन स्टिक लेनी है और 2 एंड के ऊपर उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टेड पोजीशन होनी चाहिए 2 बैग्स की। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द दिस फिगर। ये फिगर है, दोनों साइड कैसी पोजीशन हुई। तो आपको बैग्स के पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टेड पोजीशन तो होनी चाहिए, नीचे से क्या होना चाहिए, इधर ओपन होना चाहिए, ऐसे आपको रखना है। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। तो स्टिक के मिडल में आपको क्या करना है, थ्रेड जो है तो उसको बांध देना है वहां मिडल में। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस। तो उसको कैसे बैलेंस करना है कि जो भी थ्रेड है तो स्टिक को पकड़ के रखना है थ्रेड के साथ। तो थ्रेड पकड़ के रखोगे तो वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस तो होगा ही। तो ये 2 बैग से इसको प्रॉपर पोजीशन में हमें रखा है। तो ये क्या है, इसके नीचे जो है बीच में ये जो थ्रेड है तो प्रॉपर इधर से हम होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस होगा। ओके, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बैग के बिलो आपको वहां पे क्या करना है, कैंडल को बर्निंग करना है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.7, हॉट एयर राइजिंग अप। तो ये कैंडल है जिसको क्या करते हैं, इधर हमने बर्निंग करते हैं। तो क्या हुआ, तो वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो कैसे वो अनबैलेंस हो गया, फिगर में देख सकते हैं ना, अनबैलेंस ही हुआ ना। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। तो बैग जो है वो बैलेंस क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। Does this activity indicate that warm air rises up? कि जो भी वार्म एयर होती है, वार्म एयर वो क्या होती है, राइजेस अप होती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुश द बैग अबाउट द कैंडल। तो जो भी वार्म एयर होती है वो राइजेस अप होती है, तो कैंडल के अबाउट जो भी बैग होगी वो क्या होगी, पुशी होगी। Thus, the disturbance of the balance suggests that the warm air is lighter than the cold air. तो इसलिए बैलेंस में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से कैसी होती है, लाइट होती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसे उसका प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो रहा है, वो कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाएगा तो बैक की पोजीशन कैसी हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगी ऐसे। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्मोक ऑलवेज
क्या होता है, राइजेस अप ही होता है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड्स। तो आपको क्या रिमेंबर करना है कि हीटिंग द एयर एक्सपांस, तो कोई भी चीज़ को आप हीटिंग करते हैं तो क्या होती है, एयर एक्सपांड ही होती है ना, एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो वो क्या ज़्यादा जगह ले लेता है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। तो कोई भी चीज़ है वो मोर स्पेस ले लेती है तो वो कैसी होती है, इट्स बिकम लाइटर। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो वहाँ पे जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से कैसी होती है, लाइटर होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोस अप। तो वही रीजन है, इसलिए स्मोक क्या हो रहा है, अप जाता है। इन नेचर देर आर several situation where warm air rises at a place। तो नेचर में भी आप काफ़ी सारी सिचुएशन देखी होगी कि उसमें जो उस प्लेस की वार्म एयर होती है वो भी राइजेस ही होती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर। तो वहाँ का जो प्लेस का जो एयर प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लोअर होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इस प्लेस। तो वहाँ के प्लेस की जो भी कोल्ड एयर होती है तो अब सराउंडिंग जो भी एरिया होता है तो उन एरिया में वो कोल्ड एयर क्या हो जाती है, उनकी जगह ले लेती है, वहाँ पे वो फिलअप हो जाती है। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम ये पढ़ाई कर ही ली है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।